MMPO 008 का दिसंबर 25 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हाँ बच्चों, सॉल्व पेपर। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था, मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूं। बहुत इजी है। क्या स्ट्रेटेजी रखे आंसर्स की, कैसे लिखे आंसर, मार्क्स ना कटे। आपको एक एक डिटेल देने लगा हूं कि मार्क्स ना कटे, मार्क्स से कैसे बचे और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, असाइनमेंट में मार्क्स कैसे आएंगे, ये सब बताऊंगा। Describe the five modes of transportation, identifying the most significant characteristics of each. पहला, रोड ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ये आपको पता है वाइडली यूज ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर सबके लिए। रोड ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली सुटेबल है ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, छोटे मोटे कोई भी कंसाइनमेंट्स है। ये कनेक्ट करता है, लिंक करता है बिटवीन प्रोडक्शन सेक्टर, वेयर हाउस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स में। मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएट हैंडिंग। सेकेंड है रेल ट्रांसपोर्टेशन। ये इकोनॉमिकल मोड है कैरिंग करने का हैवी और बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये कॉमनली यूज किया जाता है जैसे ट्रांसपोर्ट कोल करना है, सीमेंट, स्टील, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। रेलवेज ऑफर करते हैं रेगुलर एंड स्केड्यूल्ड सर्विसेज विद हाई कैरिंग कैपेसिटी कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। ये ज्यादा एनर्जी सफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट कह लीजिए इसके अंदर रेल ट्रांसपोर्टेशन में। अब सबसे बड़ी बात है इसकी कैपेसिटी हाई है और लो कॉस्ट के लिए है। और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा यूज तब आता है जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करना हो। फिर आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। ये एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड के लिए, बोथ इनलैंड वाटरवेज एंड ओशन ट्रांसपोर्ट। शिप्स कैपेबल ऑफ कैरिंग वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कंटेनर्स। वाटर ट्रांसपोर्ट लेकिन स्लोअर है, हाँ, सामान आने में, चीजें आने में काफी टाइम लग जाता है। इट रिमेन द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि इसके अंदर लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ठीक है ना, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हैवी बल्कि गुड्स अगर आपको ट्रेवल कराने हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो ये सबसे अच्छा ट्रेड है। एयर ट्रांसपोर्टेशन फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये यूज होता है हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम, पेरिशेबल, इमरजेंसी और टाइम सेंसिटिव गुड्स के लिए। प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, फ्रेश फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स, स्पेयर पार्ट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे कॉमनली ट्रांसपोर्ट किससे किए जाते हैं? एयर से। ये एक एक्सपेंसिव मोड है, माना ये स्पीड, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी देता है लेकिन एक्सपेंसिव है। क्लियर है? तो इंश्योर क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लिक्विड्स, गैसेस और आ गया सेमी लिक्विड प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, नेचुरल गैस, वाटर, सर्टेन केमिकल्स। पाइपलाइन प्रोवाइड करता है अनइंटरप्टेड मूवमेंट किसका? प्रोडक्ट्स का, फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू रिफाइनरीज, स्टोरेज टर्मिनल, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। ये रिक्वायर करते हैं हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट हैव लो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट। आगे देखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कॉन्टिन्यूअस है, सेफ है, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, मतलब मिनिमम हैंडलिंग में, लो ऑपरेशनल कॉस्ट में आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके ना हम इनके ना कंपैरिजन देखते हैं। आपके लिए याद करना आसान, एग्जामिनर के लिए आसान क्या है? चेक करना आसान। तो ये विन विन सिचुएशन है। तभी हम बोलते हैं 5 साल के पेपर बच्चे अगर आप लोग कर लो तो एग्जामिनर मार्क्स भी देगा, आपके लिए भी इजी रहेगा। रोड ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल डोर टू डोर सर्विसेज है, शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेज है, स्मॉल कंसाइनमेंट। रेल ट्रांसपोर्ट हाई कैरी कैपेसिटी है एट लो कॉस्ट, हैवी और बल्कि गुड्स है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज। वाटर ट्रांसपोर्ट लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बल्कि कार्गो है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट डिलीवरी है, हाई वैल्यू, पेरिशेबल एंड अर्जेंट गुड्स के लिए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कॉन्टिन्यूअस है और इकोनॉमिकल फ्लो है, लिक्विड गैस है एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। क्लियर है बच्चे? आगे आते हैं। अगर सर हमें कोई सिलेक्शन करना हो मोड का तो हमने आपको सारे बताए हैं। ये डिपेंड करते हैं सेवरल फैक्टर पे। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है गुड्स पे कि जी गुड्स कैसे नेचर के हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, डिलीवरी टाइम कितना चाहिए, आपके पास टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारे फैक्टर्स बच्चे इस पर डिपेंड करते हैं
उसके बाद आते हैं मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंबाइन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भेज देते हैं, कुछ रेलवे से भेज देते हैं, डिपेंड करता है आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें कितनी जल्दी चाहिए, ये सारी बातें ना मैटर करती हैं। तो इसकी वजह से लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड कस्टमर सर्विसेज वाइल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है। क्लियर है? 5 साल के पेपर, मैं फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर आपने किए बिना नहीं जाने हैं, तो सर इसका पेपर दिखाएंगे आप? बिल्कुल बच्चे दिखाएंगे। दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है MMPO 08 इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये देखिए 5 मोड्स आप देख रहे हैं। 5 साल के पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूं 5 साल पेपर देख लीजिए। अभी जब आप हमसे सॉल्यूशन लेंगे तो हम आपको पेपर भी देंगे। सर पेपर के लिए कोई और सरप्राइज? बिल्कुल बच्चों, आपके लिए लेके आया हूं गेस्ट पेपर। टाइम कम है तो ये गेस्ट पेपर सबसे एफिशिएंट वे है। आप देख रहे हैं 2026 के लिए 18 क्वेश्चन है, 5 ब्लॉक्स कवर करे हैं। आप देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड SCM 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23 पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन, अगर इतनी बार आ चुका है, क्योंकि ये 26 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। 26 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। सर क्वेश्चन क्या आया हुआ था देखते हैं, चलिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट बताओ 7R फ्रेमवर्क का, और आज के टाइम पे आप इससे बिजनेस, कॉम्प्लेक्स बिजनेस के सिनेरियो में कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताए बच्चे आपको? ये लीजिए आपके लिए। टर्म लॉजिस्टिक्स आया है किस वर्ड से? लॉजिस्टिकॉस। उसके बाद साइंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग। ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, इंप्लीमेंटिंग का, कंट्रोलिंग ऑफ एफिशिएंट इफेक्टिव फ्लो, स्टोरेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और रिलेटिव इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स है। फर्म मस्ट मीट कंज्यूमर सर्विस नीड वेरी क्विकली। बायर जज अ कंपनी हाउ फास्ट इट रिप्लाइज। मिनिमम वेरिएंस है। वेरिएंस मीन्स एनी अनवांटेड डिले और अपसेट। आप देखेंगे लेट ऑर्डर्स, प्लांट ब्रेकडाउन्स और डैमेज मस्ट बी रिमूव। ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। मिनिमम इन्वेंट्री, स्टॉक इज नेसेसरी इविल। फर्म कीप स्टॉक एट द लोएस्ट लेवल दैट स्टिल मीट द सर्विस गोल, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो लो रहे। जी हाँ, कॉस्ट कम से कम रखेंगे तभी हम प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा पाएंगे। क्वालिटी की इंप्रूवमेंट, क्वालिटी वर्क इज नॉन स्टॉप। वन डिफेक्ट्स गेट रिपीटेड मैनी टाइम्स सो इट मस्ट बी कॉट अर्ली। लाइफ साइकिल का सपोर्ट, फर्म सपोर्ट द प्रोडक्ट इवन आफ्टर सेल, सो द आइटम रिटर्न टू द कंपनी, उसको आपको प्रॉपरली देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, टाइम ओरिएंटेड है, ह्यूमन रिसोर्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कंडीशन चेंज एट एवरी प्लेस। टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस एट। बायर्स वांट अ फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग चाहिए जब भी वो कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कुछ गुड्स ले रहा है, तो उसे एक अच्छी फीलिंग चाहिए। गुड मस्ट रीच द बायर्स डोर्स ऑन टाइम। जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, आज का टाइम क्या है भैया? आज सर्विसेज का ही टाइम है, आपको जी चाहिए जल्दी। स्विगी, जोमेटो, क्लियर है? पीपल आर द बेस ऑफ द होल सिस्टम, सो स्टाफ मस्ट कीप ट्रेंड एंड मोटिवेटेड। क्लियर है? 7R देखते हैं। सबसे पहले आपके पास राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। अब सारी बातें R से होंगी। 7R, 7R, राइट प्रोडक्ट, द आइटम द बायर नीड्स नाउ और इन फ्यूचर। क्लियर है? राइट प्लेस, द सपोर्ट वेयर बायर वांट्स डिलीवरी। क्वांटिटी सही होनी चाहिए। द करेक्ट अमाउंट टू मेक सो द कॉस्ट इज लो। ब्लिंकिट मस्ट कीप द राइट स्टॉक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसको आइडिया है। कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। द आइटम मस्ट वर्क फ्रॉम द डे इट मेड टिल द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। सैमसंग इंश्योर दिस फॉर, अपने अपने फोन्स के लिए वो ध्यान रखते हैं हमारे फोन अच्छे चले, जिनको भी मिल रहा है वैल्यू फॉर मनी मिले, तभी आज सैमसंग मार्केट में एक अच्छी पोजीशनिंग करके बैठा हुआ है। एप्पल वैल्यू फॉर मनी है। राइट टाइम, डिलीवरी मस्ट बी हैपन विद इन द प्रॉमिस्ड डेट। ठीक है ना? राइट कंज्यूमर, द आइटम मस्ट रीच द बायर हुज नीड इट्स फिट्स। A ketchup maker sells big cans to bulk buyers and small packs to local shop. क्लियर है? ठीक है ना? अब जो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉपकीपर को बेच रहे हो जिसका केचप बहुत यूज होना है, तो आप उसको बल्क में बेचो, उसको ज़्यादा, मतलब उसकी पैकिंग अलग होगी, उसकी चीज़ें अलग होंगी। क्लियर है ना? आपको सही कस्टमर को सही चीज़ देनी है। जब हमें दे रहे हैं तो सैशे में देंगे। फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, KFC में खाते हैं, आपको सैशे में मिलती है चीज़ें, छोटा सा पैकेट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी नीड है रिटेल। डोमिनोज में
रिटेल, ठीक है ना, ऑरिगेनो स्मॉल पैकेट्स में आते हैं, वो रिटेल की नीड है। क्लियर है? द प्रॉपर प्राइस ऑफ द आइटम एंड द राइट वैल्यू ऑफ द अबव, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कंक्लूजन करते हैं, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लान द फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज इंफॉर्मेशन। उनका ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स गाइड डेली वर्क। जो 7R का फ्रेमवर्क है, ये मैनेजर को एक हैंडी टूल देते हैं टू सर्व बायर्स इन टुडेज ग्लोबल कॉम्प्लेक्स मार्केट, कि आपको मार्केट को समझना है। क्लियर है? ये देख रहे हैं गेस्ट पेपर, अभी ले रहे हैं, अब ये अभी लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों ध्यान दे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड ये देखेंगे, एक बार को छोड़ के बार बार आ रहा है, एक दो बार को छोड़ के ये बार बार आ रहा है। प्रायोरिटी हाई है, मीडियम है, देख रहे हैं? तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, एक एक चीज बताइए, एक एक बात बताइए, ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके। क्लियर है? ये देखेंगे बच्चों, MMPO 008 का असाइनमेंट 30% वेटेज है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। ये देखिए असाइनमेंट 31 अक्टूबर, 30% मार्क्स है इसके। जी हाँ, 30% मार्क्स है, 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। ये देखेंगे, जैसे आंसर लिखा है वैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्म में, नो गूगल नो AI, आपको आंसर लिखना है स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक। क्लियर है? आपको ये 30% मार्क्स की भी बात बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे पेपर के, जो था डिस्कस हाउ अ माइनर चेंज इन डिमांड एट रिटेल लेवल कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट सप्लाई चेंज वेरिएशन एट डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। चलिए देखते हैं चेंज इन रिटेल डिमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन रिटेल डिमांड की। अगर कोई स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज होता है कस्टमर की डिमांड पे एट रिटेल लेवल, ये क्रिएट करता है लार्ज फ्लक्चुएशन। कैसे? थ्रू सप्लाई चेन। रिटेलर प्लेस ऑर्डर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिमांड, उनकी एक्चुअल परचेज के अलावा। ऑर्डर मूव्स होता है अपस्ट्रीम में, एवरी मेंबर ऑफ सप्लाई चेन इंटरप्ट, क्यों? इंडिकेशन ऑफ लोअर और लोअर मार्केट डिमांड की वजह से, और वो अपनी ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे एडजस्ट करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, आओ बताता हूं। आगे बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रुकेंगे तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर रिसीव हो रहा है फ्रॉम सेवरल रिटेलर, कंसोलिडेट कर रहे हैं बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर विद मैन्युफैक्चरर। रिटेलर स्लाइटली इंक्रीज करता है ऑर्डर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को अज्यूम करता है कि चल मार्केट में डिमांड है और ये बढ़ती रहेगी, ये डिमांड नीचे फॉल नहीं करेगी। देयरफॉर प्लेसिंग, हम लार्ज ऑर्डर्स को प्लेस कर देते हैं जितना शायद रिक्वायरमेंट नहीं होती उन लार्ज ऑर्डर्स को प्लेस करने की। दे ऑल्सो मेंटेन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। अब भैया आप क्या कर रहे हैं कि आप एडिशनल सेफ्टी स्टॉक्स भी रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई शॉर्टेज ना आए। इसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया, हायर वेयर हाउसिंग बढ़ गई और अब अनसर्टेनिटी है कि डिमांड निकलेगी कि नहीं निकलेगी। मैन्युफैक्चरर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करता है ऑन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर ताकि वो प्रोडक्शन को प्लान आउट कर सके। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस करते हैं लार्जर ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर इंटरप्रेट करता है कि ये एक्चुअल मार्केट डिमांड है और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। वो रॉ मटेरियल खरीदता है, एडिशनल कहते हैं ना प्रोडक्शन शिफ्ट लगाने लग जाता है। जहाँ पहले 8 घंटे काम कर रहा था अब शिफ्ट बढ़ा देगा, 16 घंटे करेगा, डे एंड नाइट काम चला रहे हैं ताकि वो हायर इन्वेंट्री बढ़ा सके। इफ द इंक्रीज डिमांड डज नॉट कंटिन्यू, तो उनके पास अब क्या हो जाएगा, एक्सेस इन्वेंट्री, सारा स्टॉक पाइल अप हो जाएगा, स्टॉक बहुत इकट्ठा हो जाएगा, आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रोडक्शन स्केड्यूल
लेबर, मशीन, ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। सर इसका इम्पैक्ट सप्लायर पे क्या रहता है? सप्लायर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट वेरिएशन इन डिमांड। क्यों? दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर आफ्टर द डिमांड फ्लक्चुएशन हैव ऑलरेडी बीन एम्पलीफाइड। अ स्मॉल इंक्रीज इन रिटेल डिमांड में रिजल्ट इन वेरी लार्ज ऑर्डर। ले आओ, सामान की डिमांड आ रही है, ऑर्डर लेके आओ। तो सडन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो अगर आपको ये मीटअप करना है, सप्लायर इंक्रीज प्रोक्योरमेंट, वो खरीदेगा, ऑब्टेन करेगा मार्केट से, प्रोडक्शन हाई कर देगा, इन्वेंट्री लेवल बढ़ाएगा। डिमांड जब नॉर्मल पे आ जाएगी, सप्लायर में फेस सरप्लस इन्वेंट्री, अब उसके पास भी सामान इकट्ठा हो गया, स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो क्या करेंगे? अंडर यूटिलाइज ऑर्डर्स है, ऑर्डर कैंसिल होने लग जाएंगे और फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो रीजन क्या है डिमांड एम्प्लीफिकेशन का? पहला पॉइंट, डिमांड की फोरकास्टिंग, ऑर्डर बैचिंग। तीसरा, प्राइस की फ्लक्चुएशन। हर मेंबर जो है वो फोरकास्ट करता है डिमांड इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन प्लेस करती है ऑर्डर पीरियोडिकली इन लार्ज क्वांटिटी रादर देन कॉन्टिन्यूसली, क्रिएटिंग इररेगुलर डिमांड पैटर्न। प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, कभी डिस्काउंट होता है, प्रमोशनल स्कीम होती है, सीजनल ऑफर होते हैं, तो ये इंकरेज करते हैं रिटेलर को टू प्लेस लार्जर ऑर्डर देन नेसेसरी। शॉर्टेज गेमिंग, ड्यूरिंग शॉर्टेज बायर्स क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं ऑर्डर्स को, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलोकेशन इतनी आसानी से नहीं आने वाली, चल थोड़ा ज्यादा ऑर्डर दे दें। इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल सप्लाई चेन परफॉर्मेंस में। माइनर चेंज इन रिटेल डिमांड इफेक्ट एंटायर सप्लाई बाय इंक्रीजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है ना? कस्टमर सर्विस ऑल्सो सफर बिकॉज सम लोकेशन एक्सपीरियंसेस स्टॉक आउट्स। क्लियर है? ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक कस्टमर ने परचेज किया 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ यूजुअल 95 यूनिट्स। रिटेलर को लगा ग्रोथ आएगी एंड उसने ऑर्डर दे दिया 120 यूनिट्स का फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर ने प्लेस किया ऑर्डर 150 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरर पे। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल ले लिया 180 यूनिट्स का। एक्चुअल डिमांड थी 100 यूनिट की और कहां तक पहुंच गई? 180 यूनिट तक। आया समझ? कोई इतनी डेप्थ में इतनी क्लैरिटी से नहीं बताएगा। ऐसे आंसर्स दिए हैं इग्नू की बुक से निकाल के हमारे टीचर्स ने। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लो, बता दो दोस्तों को कि बेस्ट आंसर, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये 5 साल के पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट ले ले, ताकि मार्क्स खराब ना हो। मुझे कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला।